हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ खास 3 विषयों पर बातचीत करना चाहता हूं। वे 3 विषय बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हम सब के जीवनों के लिए। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सावधान, परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है कि हम ऐसे कामों को ना करें जो कि मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। अगर हम इन कामों को मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं तो याद रखिए, हम अपने स्वर्गीय पिता से यानी कि हम अपने परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल, कुछ भी आशीष नहीं पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने धर्म के कामों में इतने व्यस्त हो जाएं और हम सच्चाई को जान ही ना पाएं कि आखिरकार परमेश्वर का वचन सच में क्या कहता है हमारे जीवन से, कौन सी बातों को हमें करना है और कौन सी बातों को हमें नहीं करना है। इसके लिए हम सबको बहुत ही ज्यादा जागरूक होना जरूरी है। अगर हम किसी को वचन के अकॉर्डिंगली कुछ बातों को बताते हैं, कुछ ऐसे सेवक, कुछ ऐसे पासवान, कुछ ऐसे विश्वासी वचन के साथ बहस आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, लेकिन असलियत में वे बाइबल की इन सच्चाइयों को जानते ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें नहीं करने के लिए कहा है, यानी कि हमें करना भी है लेकिन हमें दिखाने के लिए ऐसा नहीं करना है। पहला जो विषय है वो है देना, यानी कि जब हम दान या भेंट या किसी को गिफ्ट देते हैं या फिर हम अपने धर्म के कामों को करते हैं। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं, एक वचन बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 2 वचन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तूर ही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। मेरी इंग्लिश के बाइबल में लिखा है, व्हेन यू गिव टू द पुअर, जब आप गरीबों की सहायता करते हैं, जब आप उन्हें राशन देते हैं या फिर आप उन्हें आर्थिक रीति से, फाइनेंशियल तरीके से आप उनकी सहायता करते हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े सेवक जो अपने आप को एक नामी जानी पास्टर या सेवक कहलाते हैं और उनकी सेवकाई सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा मशहूर है, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मशहूर है, ये गलती वे सेवक भी कर बैठते हैं। जब वे किसी की आर्थिक रीति से सहायता करते हैं तो बहुत सारे सेवक, बहुत सारे मसीह लोग उनकी उन गरीबों की पिक्स लेकर यानी कि फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं ताकि लोगों के सामने उनकी प्रशंसा हो, उनकी महिमा हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं, ये कहने का दावा करते हैं कि अगर हम इन फोटोज को सोशल मीडिया पर डालते हैं तो वे लोग जो हमारी सहायता करते हैं फाइनेंशियली तरीके से और उन तक पहुंचाने के लिए हम ये जो फोटोज हैं हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, यदि आपकी कोई फाइनेंशियल तरीके से हेल्प कर रहा है उन गरीबों के लिए तो आप उनको कृपया बोल दीजिए कि आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमारी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, अगर आप हमारी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं तो आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि हम उन गरीबों की सहायता कर रहे हैं, या फिर आप उनकी फोटोज खींचकर उन्हें पर्सनल सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको सोशल मीडिया पर इन पिक्स को यानी कि गरीबों की पिक्स को डालने का कोई अधिकार नहीं है। आप खुद सोचकर देखिए, यदि आपके साथ ऐसा किया जाए, आपके हाथ में एक 10 किलो की आटे की बोरी और 5 किलो चावल और कुछ दाल और एक तेल की बोतल यदि और आपकी फोटो खींचकर यदि फेसबुक या सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाए तो खुद सोचिए आपके दिल पर, आपके परिवार पर क्या बीतेगी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी भी एक इस तरीके से फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो याद रखिए, लोगों को भी, हर गरीब को अपनी इज्जत प्यारी है। हर इंसान की अपनी एक व्यक्तिगत इज्जत भी होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। परमेश्वर का वचन हमें जीना सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें मदद करना सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें गरीबों को किस रीति से प्यार करना है और उनकी सहायता करनी है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही सिखाती है। हमें दुनिया की रीति से नहीं चलना है, हमें दुनिया के रीति रिवाजों से नहीं चलना है, हमें दुनिया के रीति रिवाजों के साथ नहीं चलना है, हमें दुनिया को खुश नहीं करना है।
आपको याद रखना चाहिए कि आप एक सेवक हैं। आपको याद रखना है कि आप बाइबल को फॉलो करते हैं। आपको याद रखना है कि बहुत सारी ऐसी बाइबल में बातें लिखी हैं जिन बातों का आपको और मुझे, हम सबको पालन करना है, और हमें गरीबों की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है, उन्हें प्यार करना है। लेकिन आप ये अपनी आशीषों को रोक लेते हैं सिर्फ दिखावे के जरिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, अपनी सेवकाइयों को ऊंचा करना चाहते हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं। वो परमेश्वर की महिमा को चढ़ाते हैं, वे परमेश्वर की प्रशंसा को चढ़ाते हैं और अपने आप में बहुत ऊंचा होने का दावा करते हैं। बाइबल में ये वही बातें हैं जो हमें दिखावी रूप से नहीं करनी है। इसलिए आप चौकस रहें। आप कबूतर की नाई भोले और सांप की तरह चतुर बने। आप कोई भी काम दिखावे के लिए ना करें, बाइबल इसके लिए मनाही करती है। एक अच्छा दानी, एक अच्छा मदद करने वाला कभी भी दिखावे का नहीं होगा, एक वो दिखावा करने वाला नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों फकीर फरीसियों को कहा, जब हम मत्ती उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं, कि हे चुना फिरी हुई कब्र, तुम बाहर से तो अपने आप में सुंदर दिखाई देते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे सड़ाहट भरी पड़ी है। यानी कि वे फकीर फरीसी अपने नाम को ऊंचा करना चाहते थे। आज भी कुछ चंद फकीर फरीसी जिन्होंने एक पास्टर का भेष डाला हुआ है, एक अपने आप में बड़े सेवक होने का वे दावा करते हैं और अपने दान पुण्य के काम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। परमेश्वर को मालूम था कि यह दिन आएगा, परमेश्वर को मालूम था, तभी पहले से ही इन बातों को बाइबल में लिख दिया गया है। क्योंकि आज के इस समय के दौरान भी कुछ ऐसे सेवक लोग जो सिर्फ दिखावे की सेवा कर रहे हैं, दिखावे की आर्थिक मदद करते हैं। दोस्तों, रुक जाइए, स्टॉप कीजिए इन बातों को। परमेश्वर इन बातों को करने के लिए मना करता है, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूं। तो इसलिए जब आप किसी की आर्थिक सहायता करते हैं, किसी को भेंट देते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं फाइनेंशियल तरीके से, तो याद रखिए आपको इसे गुप्त में करना है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कुछ जो सेवक लोग हैं, कुछ विश्वासी लोग हैं, बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। अगर इस वचन को उन्हें फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर बताया जाता है तो वो बहस करना शुरू कर देते हैं, उनके पास कोई वचन भी नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप अपनी कलीसिया में हैं, विश्वासियों को एक पास्टर किस तरीके से उन्हें भेंट देना सिखाता है, गुप्त रीति से मुट्ठी बंद करके उन्हें सिखाया जाता है कि जब वे अपने पास्टर को, एक सेवक को भेंट या राशि देते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है कि वे मुट्ठी बंद करके अपने पास्टर को भेंट दें। क्यों सिखाया जाता है आपको, और क्यों एक पास्टर सिखाता है? ताकि आपका दान गुप्त रहे। बाइबल में लिखा है, जब तेरा दाहिना हाथ एक दान दे, एक गिफ्ट दे, राशि दे, तो तेरे बाएं हाथ को भी ना मालूम हो कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। यह क्यों कहा है यीशु मसीह ने? और सभी चर्चों में ये रूल्स फॉलो होते हैं, इस वचन को पूरा किया जाता है। क्या कभी किसी पासवान ने सोशल मीडिया पर इसे अपलोड किया है कि एक विश्वासी ने मुझे 50,000 रुपया डोनेशन दिया है, मुझे गिफ्ट दिया है? नहीं, वे इसे अपलोड नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये जो पिक्स हैं गरीबों की हेल्प करते हुए, ये सोशल मीडिया पर क्यों अपलोड किया जाता है? दोस्तों, यीशु मसीह ने साफ कहा है, तुम्हारा जो दान है वो दिखावे का ना हो, गुप्त हो, सीक्रेट। अगर आप इसे दिखावे के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, आपने अपनी आशीष को खो दिया है। आपको परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर आपको और मुझे गुप्त रीति से करने के लिए कहता है, सीक्रेटली, ताकि परमेश्वर आपको ओपनली ब्लेस करे। जब आप सीक्रेटली इन कामों को करेंगे तब परमेश्वर आपको ओपनली ब्लेस करेगा, सबके सामने ब्लेस करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि ही इज माई सन, ही इज माई डॉटर, दिस इज माई मिनिस्ट्री। परमेश्वर आपको अवार्ड देगा, परमेश्वर आपको इनाम देगा। लेकिन अगर आप ये दिखावे के लिए कर रहे हैं,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो अपनी प्रशंसा चाहते हैं, अपनी महिमा चाहते हैं। सोशल मीडिया पर इसलिए लोग अपलोड करते हैं ताकि लोग उन्हें दानी समझें, लोग उनकी प्रशंसा करें कि देखो यार, ये पास्टर है, ये सेवक है, ये विश्वासी है, देखो कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, अरे बाप रे, ये तो गरीबों की सहायता कर रहा है। जी, ऐसा हो रहा है। तो प्लीज इन चीजों को हमें समझना है। बाइबल को समझिए, बाइबल के वचनों को समझिए, इन आयतों को समझिए जो परमेश्वर ने हमें सौंपी हैं। हमें इन्हें पूरी करना है अपनी जिंदगी में, क्योंकि बाइबल हमें सेवा करना सिखाती है। किस रीति से करनी है यह हमें बताती है। तो अगले पॉइंट पर मैं जाना चाहूंगा। अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत खास है, वो है प्रार्थना। अब प्रार्थना के विषय में मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार सी का 6 और इसका 5 वचन में लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अब दूसरी बारी आती है प्रार्थना की, प्रेयर लाइफ। इस बात को भी हमें सीक्रेटली करने के लिए कहता है। कौन सी भला? प्रार्थना की। बाइबल में यह लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। सीक्रेट। ये मैं आपको सीक्रेट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आशीष ले सकें। ये आशीष लेने के भेद हैं, ये सीक्रेट हैं आशीष को लेने के। तो आगे जो वचन कहता है उसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा जरा। इसी का ही 6 का ही जब हम 6 पढ़ते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह यीशु मसीह क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह के समय में भी फकीर फरीसी लोग ऐसा करते थे। वे पवित्र शास्त्र को पढ़ते थे और जो पवित्र शास्त्र में बातें लिखी थी, जो धर्मशास्त्र में बातें लिखी थी, वे उन्हें दिखावे के लिए करते थे। यानी कि जो फकीर और फरीसी लोग जो प्रार्थना चौकों पर खड़े होकर करते थे, वे लोगों को दिखाते थे कि देखो भाई, हम प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुम प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं, कोठड़ी में जाओ, अपने घर में जाओ, द्वार बंद करो, दरवाजा बंद कर दो और परमेश्वर से सीक्रेटली परमेश्वर से प्रार्थना करो। घुटने टेको, हाथों को उठाओ, परमेश्वर की महिमा करो, वर्शिप करो, आराधना करो सीक्रेटली। ये मैं आपको आशीष लेने का भेद बता रहा हूं। अगर आप दुनिया को बताकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप दुनिया को कह रहे हैं मैं प्रेयर कर रहा हूं, ढिंढोरा पीट दिया, तो याद रखिए आपने अपनी आशीष खो दी है। आपको परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा। अब मैं आता हूं तीसरी बात पर। तीसरी बात भी इसी अध्याय में लिखी हुई है। ये जो मत्ती 6 अध्याय है, इसमें 3 ऐसे विषय लिखे हैं जिन पर हमें गौर करना है और हमें सीक्रेटली, हमें गुप्त रीति से इन कामों को करना है। तीसरा जो विषय है वो है उपवास प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर। उपवास, फास्टिंग मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इसी का 6 अध्याय, और जब हम 16 वचन पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहां पर तीसरी जो बात है वो है फास्टिंग, यानी कि उपवास। बाइबल कहती है जब तू उपवास रखे तो दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए। यानी कि जो आपका फास्ट है वो भी सीक्रेटली होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए। आपको और आपकी सिर्फ प्रभु को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, दुनिया को बता देते हैं। बहुत सारे लोग 21 दिन की फास्टिंग रखते हैं, सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं फास्टिंग में हूं, ये मेरे लिए प्रेयर करना। बहुत सारे लोग 40 डेज और नाइट की फास्टिंग में होते हैं, ढिंढोरा पीट देते हैं पूरी कलीसिया में, पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, आई एम इन द 40 डेज फास्टिंग, प्लीज प्रे फॉर मी। लेकिन याद रखिए, अगर आपने दुनिया को बता दिया तो इसका मतलब आपने अपनी आशीष को खो दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं,
बाइबल कह रही है। जिस बाइबल को आप पढ़ते हैं, जिस बाइबल को आप मानते हैं, जिस बाइबल को लेकर आप एक विश्वासी, आप एक सेवक, आप एक पास्टर, आप एक प्रॉफिट, आप एक अपोस्टल होने का दावा कर रहे हैं, ये बाइबल हमें उपवास रखना सिखाती है। हमें किस रीति से उपवास करना चाहिए, यह सीक्रेट, आशीष लेने का, आशीष देने का सीक्रेट। उपवास जब आप रखते हैं, फास्ट जब आप रखते हैं, तो याद रखिए किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, सिर्फ एक को मालूम हो, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। उस प्रभु को आप दिखाइए, उस प्रभु के सामने आप उपवास कीजिए, फास्ट रखिए, दुआ में रहिए। एक आयत और पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, इसी का ही, जब हम 17 वचन पढ़ते हैं, 6 की 17, तो यहां लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। लोगों को दिखाने के लिए आपको उपवास नहीं करना है। लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए कि आप फास्ट रख रहे हैं। लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है, आप पढ़ लीजिए अपनी बाइबल में, ऐसा लिखा है कि लोग तुझे उपवासी ना जाने, परंतु तेरा पिता तुझे उपवासी जाने, तेरा परमेश्वर तुझे उपवासी जाने। जब तू फास्ट रखे तो सीक्रेटली परमेश्वर के घर में जा, प्रार्थना कर और उपवास रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सावधान, परमेश्वर क्या कहता है, विवेक, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। इसलिए दोस्तों, आपको, मुझे, हम सबको परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, और वचन को पूरा करने से ही ब्लेसिंग आती है, आशीष आती है। तो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली, देना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा उपवास। 3 कामों को आपको सीक्रेटली करना है, तब जाके आपके जीवन में आशीष आएगी। अगर कोई पास्टर, कोई सेवक, कोई विश्वासी आपके साथ बहस करता है, तो उसके साथ बहस मत कीजिए। उसको कहिए जो आपका दिल है, जो आपका दिल करता है वो कीजिए, लेकिन जो मेरा परमेश्वर मुझे करने के लिए कहेगा, मैं वैसा करूँगा। तो इसलिए आप इन वचनों को पढ़िए, मेडिटेट कीजिए और इन पर मनन कीजिए, और जानिए कि ये वचन वाकई में हमारे जीवन से क्या चाहता है। यीशु मसीह ने जो किया, हमें वैसा करना है, वैसा हमें दुनिया को सिखाना है। मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, जिन प्रश्नों में बहुत सारे मसीह लोग, विश्वासी लोग उलझे हुए हैं। लेकिन हमें बाइबल को जानना है, बाइबल हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।